13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हुआ, आई एम अलाइव, हेल्प मी टू अलाइव। अच्छा, हम फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के कुक हैं। अच्छा, उनके यहाँ खाना पीना बनाते हैं? जी जी। अब कहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो मरे हैं, मनकनिका घाट पे जो है विराजमान है, यहीं पे जो है। कुछ है कि नहीं? अरे है तभी तो लड़ रहा हूँ ना भाई, आप देखिए उस पर गूगल पे देखिए, तमाम मीडिया में है, ऐसा कोई जगह नहीं। अभी हमने नामांकन भी भरा था यहाँ। चलिए भैया, हम बता रहे हैं कि इनको जरूर सर्च करिएगा जो इन्होंने कहा भर्ती है। नहीं निकालते हैं हम लोग पूरा ऐसे, हम लोग की उम्र बीती जा रही है और घर वाले पकड़ के शादी करा रहे हैं। घर वाले पकड़ के यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं कि विकास जो है बहुत ज्यादा हुआ है। क्या विकास हुआ है? गंगा घाट ये तो, अरे विकास तो कोई भी करेगा, जो भी नेता रहेगा वो विकास करेगा। हाँ, तो मतलब 5 साल में डेवलपमेंट बोल करके कुछ नहीं हुआ। यूपी में काबा सुना है ना, यूपी में काबा कुछ है? राजनीति के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। बताइए, यूपी में काबा? यूपी में हम बानी, हमारे माँ बाप बाने, और आप जो है ना, मुफ्त का अगर आपको हर चीज़ मिलने लगे ना तो आप उसकी कीमत भूल जाएंगे। जैसे अब स्टेशन पे ही क्या होता था, 10 रुपए की प्लेटफॉर्म लेके रात 24 घंटे लोग रहते थे, गंदगी करते थे। यहाँ तो सबसे बड़ी गंदगी की बात है, गुटखा खाओगे वहीं गंदगी करोगे। तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर विकास देश को चाहते हैं कि प्राइवेट विकास हो देश में, तो चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होना। प्रधानमंत्री किसी देश का मैं देख रहा हूँ जो इतना खलिहर है कि प्रदेश के चुनाव में लगा हुआ है। बंगाल का चुनाव हो रहा था, वो वहाँ चले गए। यूपी का चुनाव हो रहा है, वो यहाँ चले आए। आज के डेट में और ना हमारे मुख्यमंत्री इतने आज के डेट में यूक्रेन में जो इंडियन फंसे पड़े हुए, स्टूडेंट फंसे पड़े हैं, नौकरी पेशे वाले बंदे फंसे हुए हैं, ये मुझे बताया जाए कि उनको लाने के लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है। क्या नाम हुआ सर आपका? गौरव सिंह। क्या यही के रहने वाले हैं? जी, कामकाज HDFC में जॉब करते हैं। तो सब क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब ठीक ठाक है? हाँ, अभी तक तो ठीक ठाक लग रहा है। योगी मोदी के राज में वाराणसी का कितना डेवलपमेंट हुआ? वाराणसी का बहुत डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर जैसे कि रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, गैस पाइपलाइन लग रही है। अभी पहले क्या था कि हमें 4 घंटे 5 घंटे लाइट ही मिलती थी, लेकिन अभी कम से कम हमें 20 घंटे लाइट मिल रही है। ज़्यादा ही मिल रही है, 20 घंटे तो। वाराणसी में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। क्या लगता है इनमें से कितनी सीटें भाजपा निकाल पाएंगी? पूरी सारी सीट निकाल। अखिलेश यादव फिर कहाँ जाएंगे भैया? अखिलेश यादव अभी अच्छे नेता हैं। अखिलेश यादव कोई बुरे नेता नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव अभी 1-2 बार विपक्ष में बैठे, उनको व्यवहार करना सीखें। जैसे पुलिस वाले, आप जो आपके लिए सर्विस कर रहा है, आप उसको सरकार में नहीं है तब भी आप उसको ऐसे बोल रहे हैं। अब जब आप सरकार में रहेंगे तब तो आप तो उनके साथ क्या करेंगे? तो देखिए, आम जनता सिखा रही है अखिलेश यादव को किस प्रकार से जो है वो पुलिसकर्मी से बात करनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? राहुल सिंह। क्या काम धंधा वगैरह? वैसे मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ इंजीनियरिंग के हिसाब से चल रहा है? ये अभी बात की जाए रोजगार की, तो जैसा इन्होंने बड़े भैया ने कहा कि रोजगार, जो भी पढ़े लिखे वर्ग हैं उनको रोजगार की कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सिविल की बात की जाए तो इस टाइम जो बूम चल रहा है सिविल का, वैसा कभी नहीं चला था अभी तक। तो पैसे आ रहे हैं मार्केट में, पकड़ने पे आप पे डिपेंड है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां जो निजीकरण हो रही है, रेलवे निजीकरण हो गया, बिजली का विद्युत जो है वो निजीकरण हो गया, और भी बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो सब प्राइवेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेट के पीछे आखिर मोदी जी क्यों पड़ गए हैं? सभी कंपनी को प्राइवेट। देखिए रीज़न है, आप जो है ना, मुफ्त का अगर आपको हर चीज़ मिलने लगे ना तो आप उसकी कीमत भूल जाएंगे। जैसे अब स्टेशन पे ही क्या होता था, 10 रुपए की प्लेटफॉर्म लेके रात 24 घंटे लोग रहते थे, गंदगी करते थे। यहाँ तो सबसे बड़ी गंदगी की बात है, गुटखा खाओगे वहीं गंदगी करोगे। तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर विकास देश को चाहते हैं कि प्राइवेट विकास हो देश में, तो चीज़ों को धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होना पड़ेगा। और आपको समय के साथ चलना पड़ेगा और ख़ुद को उस लायक बनाना पड़ेगा कि समय के साथ हम रोजगार भी पालें और हमें जीवन यापन करने में कोई दिक्कत भी नहीं। अभी आपको क्या लग रहा है, टेलीकॉम सेक्टर सही तरीके से चल रहा है? क्योंकि जियो जो है वो जियो का ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे मोदी जी बन गए थे। आज जो है टेलीकॉम सेक्टर में BSNL की कोई भूमिका नहीं रही, और बाकी बात जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है वो पूरी तरीके से धरातल रही, ध्वस्त हो गई। तो आज एक और सिर्फ जियो के भरोसे पूरा देश टिका हुआ है। देखिए, आप तो अभी मेट्रो सिटी की हालत देख रहे हैं, पर BSNL की आप उस जगह जाके देखिए, जैसे हमारे बॉर्डर हो गए,
जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट का हो गया, वहाँ BSNL जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, ना कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन, वहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं करती। तो BSNL का बहुत पैसा उधर खर्च होता है जहाँ पे प्राइवेट कंपनियाँ हैं वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो कुछ चीज़ें हैं, इसमें भी सुधार होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो 5 साल हम कहते हैं कि योगी जी 5 साल और यूपी में रहते हैं, या मोदी जी ही रहते हैं या अखिलेश ही आते हैं। मैटर ये नहीं करता कि कौन आएगा, मैटर ये करता है हमें विकास चाहिए और जो युवा हैं उनको रोज़गार चाहिए। तो युवा चाहती है कि ठीक है 5 साल जैसे आपने किया, 5 साल और हम आपको देख लेते हैं, नहीं तो हमसे आप है ना कि हम आप। प्रधान तो देखिए, अभी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा में जब हम कई बार रैलियों की तरफ रुख करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, उनके जनसभा में 5-10 बुलडोजर को ला करके खड़ा कर दिया जाता है। अब ये जाए विचित्र सी बात है कि आखिर योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा किसने नाम दिया, ये सोचने वाली बात है। लेकिन जहाँ पर भी मोदी जी और योगी जी की रैली चल रही है तो वहाँ पर बुलडोजर जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज भी वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी आए हुए हैं और जब उनके कार्यक्रम से हम होते हुए इधर आ रहे थे तो देख रहे थे कि कई सारी बुलडोजरें जो है वो उनकी रैलियाँ में जा रही थी। सर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है सर आपका? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? जी हेमंत सिंह। हेमंत सिंह जी, क्या लगता है यह सरकार जो है मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट कर पाई है? देखिए सर, जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो डेवलपमेंट सरकार ने बहुत हद तक किया है अगर देखा जाए तो। ठीक है, करप्शन के, क्रिमिनलाइजेशन के अगर पाबंदी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सरकारें कोई भी हो, ये अगर डेवलपमेंट करना है तो आपको शांति चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, और ड्यू टू क्रिमिनलाइजेशन ये पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किया जाए तो जैसा आपने अभी पूछा था कि एम्प्लॉयमेंट, जी, तो कुछ आंकड़े मैं बताना चाहूँगा कि 100% जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट है उसमें से 10% ही देखा जाए तो फॉर्मल सेक्टर है, 90% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर है। उस 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें से अगर गवर्नमेंट का जो डेटा है, जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार आया है, उसमें अगर उसको देखें तो 75% सेल्फ रिलायंस है। जैसे कि ये भाई साहब चाय बेच रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले हुए, ये सारे लोग इस तरह के लोग हैं। आप ये सोचिए 2.5 साल 3 साल जो कोविड में गए हैं, सर्वाइवल। लेकिन एक यहाँ पर सवाल, यह भी बड़ा सवाल उठता है महोदय कि आखिर ग्रेजुएट करके लोग चाय तो नहीं बेचेंगे ना, पकौड़े तो नहीं तलेंगे ना। ये भी तो सोचिए ना कि आपकी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ BHU है, ठीक है, यहाँ पे भी टोटली इंग्लिश मीडियम नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम इतना नहीं कि हर कोई, मैं भी फराटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाता, ठीक है, कोई भी नहीं बोल पाता। और जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है, इंग्लिश को बढ़ावा दी जा रही है, या हिंदी पढ़ के आदमी कर क्या रहा है, आप उसको राज्य भाषा बनाए रखे हैं और हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र है, आप भाषा आधार पे ऐसे कर रहे हो। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो इन्होंने अगर कोई अपनी वैकेंसी तो निकाली नहीं, ठीक है, पुरानी वैकेंसियाँ उसमें भी फिर भी डिले हो रहा है। लेट अगर आपको न्याय मिले तो वो भी एक प्रकार का अन्याय है। सर्वप्रथम तो आपको प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को। पहले ये बताइए आपको मैं क्या लग रहा हूँ? नहीं, आप तो यही के स्थानीय लग रहे हैं। स्थानीय लग रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा हाथ पकड़ लीजिए हमें। ऐसा लग रहा है आपको कि ये जिंदा आदमी है कि मुर्दा? थोड़ा टच नहीं है भाई। ये आपको लगता है कि नहीं मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो मरा हुआ घोषित किए हुए 20 साल हो गया। वो सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह आए दिन मीडिया में चल रहा है, कभी भी देख सकते हैं, गूगल पे हर जगह चल रहा है। और लेकिन मुर्दा वोट भी डालता है। राजस्व विभाग में मुझे 2003 में जो है कि डेड दिखा दिए हैं, और 2003 से लेके अब तक हम संघर्ष कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आप बैठ जाइए, आराम सुना दीजिए अपनी इंटरेस्टिंग कहानी को, जो है सुना दीजिए आप। इंटरेस्टिंग कहानी के साथ साथ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी भी है? हाँ। अच्छा, बताइए कितना समय लगेगा आपको अपनी कहानी बताने में? मेरा बस समय यही है कि सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। अच्छा, उसमें मेरे 20 वर्षों का संघर्ष आप देख सकते हैं। ऐसों से जैसे कि 2003 से लेके 2022 में हम यहाँ गंगा जी के किनारे बैठे हैं। सर्च मी ऑन गूगल डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह, हमारे संघर्ष को आप देख सकते करते क्या है आप? हैं। हम फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के कुक हैं। अच्छा, उनके यहाँ खाना पीना बनाते हैं? जी जी। अब कहाँ क्या कर रहे हैं? अभी तो मरे हैं, मनकनिका घाट पे जो है विराजमान है,
यहीं पे जो है। कुछ है कि नहीं है? अरे है तभी तो लड़ रहा हूँ ना भाई। आप देखिए उस पर गूगल पे देखिए, तमाम मीडिया में है, ऐसा कोई जगह नहीं। अभी हमने नामांकन भी भरा था यहाँ। चलिए भैया, हम बता रहे हैं कि इनको ज़रूर सर्च करिएगा जो इन्होंने कहा है। खैर, आपकी इंटरेस्टिंग कहानी जो है वो जो भी सर्च करेगा उन्हें देखिए, ये कुछ जंतर मंतर जो है निकाल रहे हैं, तो हम पढ़ते हैं भैया क्या लिखा हुआ है इस पे। ये जब आप देख जाएंगे तो शायद आपको भी ध्यान में आ जाए कि नहीं। मैं जिंदा हूँ। अच्छा, इसको गले में थोड़ा लगा लीजिए, खड़े हो जाइए। तो 13वीं हो गई मगर मैं जिंदा हूँ। आई एम अलाइव, हेल्प मी टू अलाइव। अच्छा, मेरा नाम उजाला यादव है। यहीं के रहने वाली है आप? हाँ जी, बनारस की रहने। नहीं, मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ, बट मैं यहाँ पे पढ़ाई करती हूँ। उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। हाँ। अभी क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या माहौल चल रहा है? चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारी है यहाँ के लोगों की? अरे हम क्या बताएं, हम जान रहे हैं ये बताएंगे। हाँ बताइए बताइए। मोदी जी भर्ती नहीं निकालते हैं। हम लोग पूरा ऐसे, हम लोग की उम्र बीती जा रही है और घर वाले पकड़ के शादी करा रहे हैं। घर वाले पकड़ के यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग तो बता रहे हैं कि विकास जो है बहुत ज्यादा हुआ है। हाँ, विकास हुआ है। गंगा घाट ये तो, अरे विकास तो कोई भी करेगा, जो भी नेता रहेगा वो विकास करेगा। हाँ, तो मतलब 5 साल में डेवलपमेंट बोल करके कुछ नहीं हुआ। यूपी में काबा सुना है ना? यूपी में काबा कुछ है? राजनीति के लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है। बताइए, यूपी में काबा? यूपी में हम बानी, हमारे माँ बाप बाने, और की रही। काम बहुत बड़ा देखा जाए, दूसरी सरकार थोड़ी कराएगा। छोड़िए, ठीक है। अब तो हम बोले नहीं। एक मिनट, मोदी की बात नहीं जानते, काम हुआ है। काम हुआ है, मैं भी मान रही हूँ, काम हुआ है। को नहीं जानते हम बनाना जानते हैं। नहीं, इनका जो कहना हुआ है कि रोजगार नहीं मिला है, भर्ती जो है वो नहीं हो रही है। होगी जब सरकार आएगी दोबारा। कि हम राम को लाए, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। हम कहावत वाली बात नहीं करते। ये आपका नहीं, काम नहीं हुआ, ये गलत है। काम हुआ है, सॉरी। लेकिन पहले प्रधानमंत्री किसी देश का मैं देख रहा हूँ जो इतना खलिहर है कि प्रदेश के चुनाव में लगा हुआ है। बंगाल का चुनाव हो रहा था, वो वहाँ चले गए। यूपी का चुनाव हो रहा है, वो यहाँ चले आए। आज के डेट में और ना हमारे मुख्यमंत्री इतने आज के डेट में यूक्रेन में जो इंडियन फंसे पड़े हुए, स्टूडेंट फंसे पड़े हैं, नौकरी पेशे वाले बंदे फंसे हुए हैं, ये मुझे बताया जाए कि उनको लाने के लिए क्या व्यवस्था किया जा रहा है। कुछ वीडियो तो रिलीज। वेट, मेरी बात भी खत्म नहीं है। आज के डेट में इंडियन एयरलाइंस को प्राइवेट कर दिया गया है, उनका किराया जस्ट डबल कर दिया गया उनको लाने के लिए। आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री मुखिया ने देश के, उनको उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो इतने खलियर हैं कि प्रदेश के चुनाव में लगे हुए हैं। अरे वाह यार, आज के डेट में चुनाव मतलब क्या? मुखिया चुना जाता है ताकि देश का, प्रदेश का, शहर का उन्नति हो। लेकिन आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ बिरादरीवाद चल रहा है। आप मुझे ये बताइए कि आज के डेट में जितने भी प्रोफेशनल गुंडे थे आज के डेट में वो नेता बन गए हैं। पहली चीज, यूपी में क्या था? सिर्फ सपा बसपा है ना, एक बार सपा आई, फिर बसपा आ गई, ठीक, फिर बीजेपी। तरक्की कहाँ है यार? काशी क्यूटो। आज के डेट में बनारस का कौन सा गली क्यूटो हुआ है मुझे बताएं।